बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यह मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जना, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और आज है चांद रात। अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद है, अल्लाह पाक के फजलो करम से। कल जो है वो हम लोग कुर्बानी करेंगे, अपने जानवर कुर्बान करेंगे अल्लाह की राह में, और नेकियां बटोरने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा पैगाम देना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है जब गोश्त की तकसीम करते हैं ना, तो बस ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक जो है गोश्त पहुंच जाए, क्योंकि अल्लाह पाक तक तो हमारा तकवा जाता है, ना हमारे जानवर का खून पहुंचता है, ना हमारा क्या कहते हैं उनका गोश्त पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी नियत और हमारा तकवा जाता है। तो हम नेक नियति के साथ जब हम कुर्बानी का जानवर कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की राह में, तो जब उसके बाद जो मरहला स्टार्ट होता है वो होता है गोश्त की तकसीम का। अच्छा, गोश्त की तकसीम अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं जो है एक काम करता हूँ, तमाम गोश्त जो है वो फ्रीज़र की नज़र कर देता हूँ और ख़ुद ही हर साल पूरा साल जो है वो खाता रहूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या हमारे जो दीगर चीज़ें होती हैं कि दावतों में भी हमारे काम आ जाएगा, ये भी एक लोग सिस्टम चाहते हैं। लेकिन 3 हिस्से होने चाहिए, जो कि होते भी हैं। आप अगर रिवायत को फॉलो करें तो हम हमेशा से यही करते हैं कि 3 हिस्से करते हैं, एक अपने लिए रखते हैं, एक गरीबों के लिए रखते हैं और एक रिश्तेदारों के लिए रखते हैं। वैसे तो कुर्बानी का गोश्त खाना बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा मुज़िर सेहत होता है, लेकिन ज़िंदगी जब आपको मिली है तो मैं भी यही कहती हूँ हमेशा से कि आप इंजॉय करें। कल बकरा ईद है, लेकिन उससे पहले का जो अहवाल है, जानवरों की जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ का अहवाल जो है वो क्या है। मैंने ये सुना इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा महंगाई की वजह से जानवर जो है कम खरीदो फरोख्त हुई है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं ऑफिस से आते जाते देखती हूँ, तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि इंसान कम है, रोडों पे जानवर ज़्यादा मुझे दिखाई दिए। माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हर किसी ने अपने लिए, किसी ने जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बकरे ख़रीदे, किसी ने दुम्बे ख़रीदे, किसी ने जो है वो बड़े जानवर ख़रीदे हैं, ऊँट वगैरह, गाय बैल, इसका इंतखाब किया है। तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि माशाल्लाह हर किसी ने जो है वो अपनी इस्तिताअत के हिसाब से जो है वो की है, कुर्बानी की नियत करके कुर्बानी के लिए जानवर ले लिया। लेकिन क्या आप लोगों ने जानवर ख़रीदा? मतलब क्या? और मवेशी मंडी जब आप लोग जाते हैं, मतलब मैंने ये सोचा है हमेशा से, मैं आज तक कभी नहीं गई, मुझे बड़ा एक शौक होता है, एक मेरे दिमाग में होता है कि यार कभी ना कभी तो जाऊँ। पहले वो हाईवे वाली होती थी, चलो फिर वो नज़दीक थी, वहाँ पे जाना, वहाँ तक हमारी रसाई फिर भी मुमकिन थी मेरी तो ख़ास तौर पे। अब जो नॉर्दर्न, वहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास पे, वहाँ पर तो मुझे लगता है मेरी रसाई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इतना लॉन्ग रूट है, इतना पेट्रोल खर्च करके बंदा हम जाएँ फिर जानवर देखें। लेकिन मैंने ये सुना है कि वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मवेशियों के क्या प्राइजेज़ हैं ये मुझे लगता है थोड़ा जाहिर सी बात है, आज तो है ही चांद रात, आज तो उनको भी पता होता है, व्यापारी को पता होता है, जो बेच रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं जानवर के, आज तो भाई लेना ही लेना है जिस किसी को भी है। तो वो आते हैं तो वो बहुत नेगोशिएट होता है, बहुत बार्गेनिंग होती है। लेकिन इसका भी एक तौर तरीका होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महंगा जानवर ले आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सस्ता जानवर ले आते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि अच्छा तुम इतने रेट में जो है वो इतना अच्छा जानवर ले आता, तगड़ा जानवर ले आए। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही महंगा जानवर ले आते हैं, मतलब होता उनका जानवर बहुत मासूम सा छोटा सा है और उसके एवज वो बहुत पैसे दे के आ जाते हैं। वैसे रेशो अगर मैं बात करूं तो मैंने यही देखा है कि लाखों में इस दफ़ा जानवरों की बात हो रही है। मैं तो हमेशा जानवर जाते जाते देख रही होती हूँ, और अगर मेरी रसाई होती है तो मैं पूछ लेती हूँ जो उसके ओनर वगैरह होते हैं, जो बच्चे खड़े होते हैं, कि ज़रा बताना सॉरी कि ये कितने का लिया है, तो फिर वो बताते हैं ये इतने का है और ये इसकी ये खुसूसियात हैं, ये खाता है। तो मेरा तो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, ये बकरा ईद के दिन होते हैं ना, जब आने वाली होती है बकरा ईद, और उससे पहले की जो चहलकदमी होती है, जो छन छन की आवाज़ आती है, मेरे अपार्टमेंट के पास से छन छन की जो आवाज़ आ रही होती है, बकरे भाग रहे हैं, बच्चे जो है वो घुमा रहे हैं, और बच्चों की बेसिकली जो है मुझे लगता है ये खुशियाँ होती हैं, क्योंकि बच्चे ही बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चों को, छोटे बच्चों को आप जो है वो बड़ा जानवर चलाने के लिए दे देते हैं कि चलो बेटा आप घुमा दें, तो वो आप भी साथ होने चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने साथ अपनी निगरानी में बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि देखिए जानवर बेजुबान है,
उसको नहीं पता, उसकी सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह पाक ने उसको नहीं दी। वरना जो है मैं ये सोचती हूँ कि एक इतनी सी जगह पे आप उसको रस्सी से बांध देते हैं। अल्लाह पाक ने अगर इनको शऊर बख्शा होता, ये इनकी ताकत का अगर इनको इल्म होता तो ये क्या से क्या कर देते। वो तो एक, मैं हमेशा देखती हूँ मेरे घर, मतलब घर के पास भी जितने भी जानवर बंधे हुए हैं, एक नॉर्मल सी जगह पे अगर आप एक बाइक पे भी एक हैंडल से इनकी रस्सी बांध देना तो ये वहीं पे खड़े हो जाते हैं। हालांकि इनको इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि उस बाइक को लेकर ये अपने साथ जा सकते हैं, भाग सकते हैं और रस्सी तोड़ सकते हैं। तो जब भी मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, जब आप अपने बच्चों के हवाले जानवरों को करते हैं तो ये सोचें कि बच्चों के अंदर तो कोई ताकत नहीं है। अगर जानवर बिदक गया या वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया तो आपके बच्चों का बहुत नुकसान हो सकता है। तो ज़रा थोड़ी सी इस चीज़ पर नज़रसानी करें। और जो बच्चे जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी दुम पकड़ के उनको भगाते हैं और बहुत तंग करते हैं, वो बड़ा एक सिस्टम होता है। और जहाँ तक ये बकरा ईद की बात है, हर साल एक जो है वो एक ट्रेंड आता है, हर साल जो है वो पानी बारिश होने की हम सुन रहे होते हैं कि भाई पेशगोई है, कभी कभी होती भी है। और जब बारिश का जिक्र आया तो कल रात को अचानक से बारिश हुई और मैं सोते सोते मेरी आंख खुली, मुझे लगा कि शायद बारिश हुई है, लेकिन फिर मेरी गलत फहमी, मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या कशा रात हो रही है, कहाँ अभी इस वक्त बारिश हो रही होगी, कहाँ जो है तुम हमेशा ये सोच सोच के उठती हो किसी ने पानी जो है वो टंकी की किसी भर गई होगी, ऐसा कुछ सोच के मैं दोबारा सो गई। लेकिन जब मैं सुबह आई ऑफिस तो मैंने जगह जगह पानी देखा जमा। मैंने सोचा ओ हो, ये जो रात को मैंने फील किया था ये ख्वाब नहीं था, ये तो हकीकत थी। सच में जो है वो बारिश हुई है, कहीं पर जो है वो तेज बारिश हुई है, कहीं पर हल्की बारिश हुई है और मौसम भी जो है वो बहुत ही खुशगवार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कराची का बकरा ईद पे कल जो है वो क्या बारिश की पेशगोई है, क्या सूरत हाल समझते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे साथ कौन है लाइन पे? जी, हमारे साथ सरदार सरफराज साहब कॉल पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सरदार साहब? इस्लाम जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपको हम वेलकम कहते हैं सर, मुस्कुराती सुबह। थैंक यू। फरमाइएगा, कल जो है बारिश हो गई अचानक से कराची में, और ये कितने बजे हुई थी वैसे सरदार साहब, क्योंकि मैं तो सो गई थी। हल्की बारिश ही हुई है। देखिए परसों रात को चांसेस होते हैं इसके बूंदाबांदी और लाइट रेन के, तो रात गए कहीं हुई मेरे ख्याल में, या अर्ली सुबह आप कह लें, कोई 1-2 बजे के बाद ही जाकर हुई। ठीक है, तो कहीं पर तेज बारिश, कहीं पे ज्यादा बारिश, इस तरह का ही अहवाल है। आज कल के हवाले से मैं जानना चाहती हूँ, और आज पूरा जो दिन है मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी सरदार साहब? दिन में तो देखिए यही मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड डे होगा। लेकिन रात में फिर लेट इवनिंग या फिर नाइट में चांसेस होंगे उसी तरह से आइसोलेटेड, कहीं पर लाइट रेन हो जाए, कहीं पर मॉडरेट हो जाए और कहीं पर बूंदाबांदी, कहीं पर ना हो, इस तरह का ही है। ठीक है, मतलब कल भी बारिश की पेशगोई है। मतलब ये जैसे मानसून का फ्लो एक तरह से सेट हुआ है ना सिंध में, तो आपने शायद नोट किया हो कि अच्छी बारिश हो गई गुज़श्ता रात हुई, जो बेशतर एरियाज में, उधर थरपा, उमरकोट और बदीन और उस तरफ सखर और दादू वादू की तरफ और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में खासकर ज़्यादा हुई। तो उसमें उसके कुछ असरात जैसे कहते हैं ना कराची पर भी एक तरह से आएंगे शाम में या रात में, उन्हीं हवाओं के फ्लो की वजह से। तो यहाँ पर लाइट कहीं पर और कहीं पे मॉडरेट, इसी टाइप का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो बकरा ईद के दिनों में सरदार साहब क्या सूरत हाल रहेगी बारिश की? जो 3-4 दिन होंगे इसमें क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, और बारिश की क्या पेशगोई है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। इसमें देखिए पहला दिन जो है ना बकरा ईद का, कल तो इस तरह से पार्टी क्लाउडी मौसम रहेगा और ह्यूमिड वेदर रहेगा, और फिर वही इवनिंग रात में बिलखुसूस और अर्ली सुबह में चांसेस होते हैं लाइट रेन के, मॉडरेट रेन और कहीं पर बूंदाबांदी। तो अगले तो 3 दिन इसी तरह का ही वेदर एक्सपेक्टेड है कराची में। ओके, मतलब इस दफा जो है वो गर्मी में कमी आएगी फिर? हाँ, जैसे चल रहा है ना, मतलब 36-37 ये टेम्परेचर अगले दिनों में इसी तरह से ही रहेगा। आप पहले या 2 के बाद फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सी ब्रीज जब खुलेगी, जब ये सिस्टम, एक वेदर सिस्टम या लो प्रेशर एरिया राजस्थान पे बना हुआ है बेसिकली ना, इंडियन राजस्थान पर, गुजरात पर, तो वो जब तक डिसिपेट नहीं होगा उस वक्त तक सी ब्रीज एक तरह से ना फ्रीक्वेंट या स्पीड से नहीं आएगी। तो मौसम गर्म और मरतूब दिन में, और रात में फिर चांसेस होंगे इवनिंग में या रात में इसी तरह के। अगले 3-4 दिन इसी तरह का वेदर एक्सपेक्टेड है।
ठीक है सरदार साहब, फरमाइएगा ये जो लाहौर में भी बहुत बारिशें देखी गई हैं, लाहौर का मौसम भी बड़ा खुशगवार है, तो उस हवाले से बताइएगा हमें। जी, वो जो स्पेल असल में 25 से शुरू हुआ था ना, लाहौर और गिरदुनवा में खासा तेज स्पेल हुआ, तेज बारिश हुई। तो अभी तो पिछले 2 दिन तो इतनी बहुत ज्यादा नहीं हुई, जैसे कि पहले दिन बहुत ही ज्यादा हो गई थी। ठीक है। तो उसमें ये स्पेल कंटिन्यू है, ये 1 या 2 तक एटलीस्ट चलेगा, 2 जुलाई तक। और 3 जुलाई से इसी तरह से पंजाब के बेशतर इलाकों में, लाहौर, ऊपर इस्लामाबाद और उससे ऊपर सत्ता पटवार और KP के और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में किसी हद तक, तो ये 2 या 3 जुलाई तक ये स्पेल चलेगा। उसके बाद फिर इसमें कुछ कमी आएगी। ठीक है, मतलब ये मौसम जो है वहाँ का खुशगवार रहेगा और कराची का भी थोड़ा बहुत निस्बतन उनकी निस्बत से थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा मौसम। जी बिल्कुल, कराची में बस यही दिन में तो जरा गर्मी हब्स ज्यादा होता है, आपको पता है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उसकी वजह से तो गर्म और मरतूब मौसम ही। लेकिन शाम रात में फिर हल्की बारिश के चांसेस रहेंगे, हल्की कहीं और कहीं दरमियानी शिद्दत की। ठीक है, मतलब जुलाई से जो है वो आगाज हो जाएगा मॉनसून की बारिशों का, सेशन आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा सरदार साहब। जी बिल्कुल हो जाएगा। इसमें बल्कि कुछ एरियाज के लिए तो हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी प्री मानसून और मानसून जो है ना काइंड ऑफ एक तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कोई इसमें ब्रेक नहीं है। प्री मानसून शुरू हुआ था, तो अब ये कि 1-2 दिन बाद मानसून जो बारिशें होंगी, 1 जुलाई से हम ऑनवर्ड मानसून में लेते हैं उसको, तो एक तरह से मतलब ये कि दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, बारिशों के हवाले से मजीद जानना चाहूंगी, अंदरूनी सिंध के हवाले से जानना चाहूंगी सरदार साहब, वहाँ पर जो है वो ईद के दिनों में होगी बारिश है, क्या एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है जी, जब तक ये एक तरह से बराबर में हमारे राजस्थान, इंडियन राजस्थान और गुजरात वगैरह पर लो प्रेशर एक मौजूद है, अगले 3-4 दिन यानी 2-3 जुलाई तक रहेगा ये सिलसिला। तो इसी तरह वक्फे से इवनिंग में खासकर यानी दिन में गर्मी पड़ती है और उसको एक तरह से फ्यूल या एनर्जी का काम देती है, तो बिल्डअप होकर इवनिंग में और फिर रात में चांसेस इसी तरह रहा करेंगे। जैसे गुज़श्ता रात हुई, खासी तेज़ बारिश हुई, उमरकोट में तेज़ हुई और सक्खर में, और इस तरह से नौशहर और फिरोज में, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ स्पेल हुआ। बाकी जगहों पर कहीं लाइट रेन हुई, कहीं मॉडरेट हुई। तो इसी तरह से आज भी इम्कान है, अगले 3-4 दिन तक रहेगा इसी तरह से इम्कान। ठीक है सरदार साहब, ये हीट वेव का और हीट स्ट्रोक का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था, र्यूमर्स वगैरह आ रही थी, क्या उसका भी कोई इम्कान है कि कुछ दिनों में आइंदा आने वाले जो कुछ दिन है उसमें कुछ इस तरह का माहौल बनेगा, मौसम की सूरत हाल ऐसी होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हीट वेव तो बेसिकली वो था 25 जून से पहले का, जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, खासकर पंजाब भर में बड़ी गर्मी पड़ी थी और सिंध के बालाई अजला में, कराची में तो उसका इतना असर नहीं हुआ था। इसी तरह से बलूचिस्तान के कुछ अजला में जैसे चागी डिस्ट्रिक्ट में 49 तक पहुंच गया था टेम्परेचर। तो वो अब इस प्री मानसून स्पेल शुरू होने की वजह से वो सबसाइड कर गया हीट वेव, मतलब ख़त्म हो गई। 25 के बाद कोई ऐसी हीट वेव की सूरत हाल नहीं रही। तो अभी देखिए, अब तो मानसून एक तरह से सेटअप उसका फ्लो हो गया है, तो अब चांसेस कम होते हैं हीट वेव के जब मानसून एक दफ़ा सेटअप हो जाए तो। ठीक है सरदार साहब, ये जैसे मानसून के हवाले से आपने बताया कि वो बारिशों का आगाज़ हो जाएगा इंशाल्लाह जुलाई से। हमेशा जो हमने लास्ट ईयर बारिशें देखी थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो तबाकारियाँ करके गई थी और बहुत कुछ हमने देखा था कि बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था। तो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी भी इस साल भी जो है वो मानसून की बारिशें ऐसी ही होंगी या उसमें थोड़ी खासा कमी आएगी? देखिए, इस साल कम इम्कान है, उस तरह की नहीं होंगी। उम्मीद है, हमारी फोरकास्ट भी वेबसाइट पर आ गई है, मौजूद है। उसमें जो सदर्न पाकिस्तान है, यानी आपका सूबा सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर तो मामूल से कम है बारिशें, कहीं मामूल के मुताबिक, कहीं मामूल से कम। आप कह सकते हैं 10 से 15% मामूल से कम। और ऊपर जो शुमाली इलाका जाता है, यानी पंजाब हो गया और KP हो गया और कश्मीर साइड, उधर मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पिछले साल तो बहुत ही तबाहकुन सैलाब आया था, बहुत ज़्यादा, यानी कि 200 ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की एवरेज हम देखें तो तकरीबन 200% ज़्यादा हो गई थी मामूल से। तो उस तरह की सिचुएशन इस साल नहीं दिखाई देती।
बिल्कुल सरदार साहब, ये जैसे हीट वेव का और इस तरह की और भी बातें जो हैं वो र्यूमर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हैं, तो आप ये बताइए कि कोई ऑथेंटिक वेदर अपडेट अगर हमें चाहिए होती है तो हम किस वेबसाइट पे रब्ता कर सकते हैं? आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर बता दीजिए। जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे हर चीज़ मौजूद होती है, जितनी भी फोरकास्ट सिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज और इसी तरह से पूरे मुल्क की कंट्री वाइज प्रेस रिलीज जो हम इशू करते हैं, जो भी फोरकास्ट अपडेट होती है, तो pmd.gov.pk ये वेबसाइट है हमारी, तो उस पर जाएं तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर जगह की मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत पैनिक क्रिएट कर देते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं जब इस तरह की कोई बातें होती हैं, वो शेयर होता रहता है, वो पोस्ट शेयर होता रहता है और लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो आपने बहुत अच्छी ये बात बता दी ताकि लोगों को जो है वो ईजी हो जाए। वैसे वेदर अपडेट के लिए कोई नंबर वगैरह भी होता है कॉलिंग का जिस पे बात करके रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे ऑपरेशनल ऑफिसेज हैं, उनके नंबर आप चाहें तो नोट कर लें। जो राउंड द क्लॉक चलते हैं, एक एयरपोर्ट वाला ऑफिस है जिना टर्मिनल पर, और दूसरा हमारा यूनिवर्सिटी रोड पे ऑफिस है, वो भी 24/7 और वहाँ लोग मौजूद होते हैं। तो आप जैसे मुझसे रब्ता करते हैं अक्सर, तो उन नंबर्स पे भी रब्ता करके ऑन एंड ऑफ मालूम किया जा सकता है। ओके, ठीक है सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ बस जी यही कि जी रूमर्स पे कम ध्यान दिया करें, और ऑथेंटिक वेबसाइट जब मौजूद है पीएमडी की, तो उस वेबसाइट पे चले जाएं और हमारे जो ऑपरेशनल नंबर्स है वहाँ से जो सही की इंफॉर्मेशन है, मतलब विदाउट क्रिएटिंग पैनिक, तो वो ले सकते हैं आप। और ओवरऑल तो यही है कि अपने आप को जब गर्मी पड़ती है तो जाहिर है उससे बचाव की तदाबीर करें। जब बारिश का कोई हैवी स्पेल आता है तो फिर भी अपने आप को एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपने स्केड्यूल में संभालिए टाइम निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाने नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।